अब क्या होगा सेनापति? चलिए हम भी पीछे पीछे चलते हैं, शायद समझा बुझाकर उन्हें राज्य वापस ले आए। अरे ये रहे हमारे महाराज। राज्य लौटकर अपने राज पलंग पर आराम से सो जाइएगा महाराज। अरे ये क्या बुद्धू, ये घोड़ा तुझे कहाँ से मिला और ये राजाओं की पोशाक? अरे मर गया, ये मैं कहाँ चला आया हूँ भाई? अरे तू मेरा नौकर है, तेरा काम बर्तन धोना है। महाराज ने मुझे मंत्री भैया कहा। हमें बचाइए, हम पे हमला है महाराज, हमें बचाइए। बुद्धू राम ने हाथ में उठा ली कच्छी। अब असली महाराज शक्ति राम का क्या होगा? जोर से बुद्धू, और जोर लगा। अब जरा गर्दन के पास तो थोड़ा दबाना। मैं आपसे बहुत देर से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपका नौकर बुद्धूराम नहीं हूँ। तू बुद्धूराम नहीं है तो फिर तू कौन है ये बता? मैं शक्तिनगर राज्य का महाराज शक्ति राम हूँ। अगर तू महाराज शक्ति राम है तो मैं दिल्ली का नवाब रघुराम हूँ। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। जो मैं कभी नहीं करना चाहता था अब मुझे वही करना पड़ेगा। अरे 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 ये क्या? अरे अरे ये लग जाएगी मुझे। चलिए मेरे साथ मेरे राज्य, बाकी की बातें वहाँ जाकर होगी। अजी सुनते हो? क्या हुआ, सुना कि नहीं? अरे छी 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 छी, आग लग गई थी ना, इसलिए सारा खाना जल गया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी। फिर से भाभी? महाराज ने मुझे फिर से भाभी कहा मंत्री। तो ठीक है रानी, मुझे तो मंत्री भैया कहा है। अब आप लोग जल्दी से भाग जाइए, शत्रु महल की दीवार के सामने आ पहुँचे हैं। भागूं? पर क्यों भागूं? जिद मत करिए महाराज, शत्रुओं ने आक्रमण किया तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, यहाँ तक कि आप भी नहीं। देखिए ये लोग क्या बोल रहे हैं। आक्रमण! लगता है वो लोग आ गए। भाग बुद्धू, पहले अपनी जान बचा। अरे ये क्या? मसाले और करछी लेकर कहाँ जा रहे हैं? अगर जिंदा बच गया तो वापस आकर खाना बनाऊंगा। आराम से दीदी। अरे बाप रे, जल गया। पूरा चेहरा और आंखें जल गई। महाराज शक्तिराम के हाथों में वो क्या है? कोई नए तरह का हथियार है क्या? हो सकता है, अगर बचना चाहता है तो भाग यहाँ से। अरे ये क्या बात हो गई? मुझे देखकर सारे के सारे भाग क्यों गए? आप अकेले ही 100 के बराबर है महाराज, आपके डर से वो लोग भाग गए हैं। महाराज ने उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाया है। जब युद्ध नहीं हुआ तो जाता हूँ, जाकर बचा हुआ खाना बना लेता हूँ। ये तू मुझे कहाँ लेकर आ गया रे बुद्धू? अगर एक और बार मुझे बुद्धू कहा तो। समझ गया। अब गलती नहीं होगी। हाँ। मेरे साथ अंदर चलिए। बाप रे बाप, कितनी सेवा हो रही है। अगर मेरी जगह मालिक होते तो बहुत खुशी से इस घर में रहते हैं। आप ये क्या बोल रहे हैं महाराज? अरे ये तो आपका ही घर है ना महाराज? अरे ये क्या, यहाँ भी एक और बुद्धू?
अरे ये सब क्या हो रहा है? आपके नौकर का चेहरा मुझसे मिलता है, इसी वजह से ये सारी गलतफहमी हुई है। मालिक आप आ गए। ये देखिए मालिक, इस पलंग पर बहुत अच्छी नींद आती है और ये दीदी भी बहुत अच्छी है, मुझे फल खिला रही है। गोली मार अपनी नींद और खाने को। जल्दी से घर लौट चल बुद्धू। अरे ये क्या, एक और महाराज? और साथ में ये आदमी कौन है? मैं तो रघुराम हूँ। और मैं हूँ तुम्हारा असली महाराज। षड्यंत्र है, ये सब षड्यंत्र है। हमारे असली महाराज ये हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं बुद्धू? प्रहरी, नकली राजा और उसके साथी को कारागार में बंदी बना लो। यकीन मानो सेनापति, यकीन मानो, मैं तुम लोगों का असली राजा शक्तिराम हूँ। हाँ, और वो है मेरा नौकर बुद्धू राम। हाँ, ले जाओ इन्हें। आज ये पूरी रात एक अंधेरे कारागार में रहेंगे, कल सुबह इनका न्याय होगा। इश, आपके राज्य में तो बहुत मच्छर है ना? साधारण लोगों के लिए इस धरती पर जीना बहुत कष्टकारी है। ओह बाप रे। तो फिर सोचिए कि जरा आप ये राज्य का छोड़कर भाग गए थे। सही कहा रघुराम, आज से मैं राजधर्म का पालन करूंगा। राजधर्म का पालन बाद में करना, अब पहले अपने आप को राजा तो साबित कर लो। अभी राज्य के राजा आप नहीं हैं, बल्कि बुद्धू है। मुझे इससे सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। कृपया करके सामने ये साबित करिए कि वो आपका नौकर बुद्धू राम है, तभी मैं अपना राजस्व पा सकूंगा। वो बुद्धू राम है, ये तो सिर्फ उसकी बेवकूफी ही साबित कर सकती है। हाँ, मैं महाराज बुद्धू राम हूँ। मेरा कितना मान है। मजा आ रहा है। आप बताइए, क्या सबूत है आप लोगों के पास? कैसे समझूं कि कौन है असली राजा? हाँ, सबूत भी है हमारे पास। बुद्धू, ऐ बुद्धू, बोल बोल, तू कौन है? हाँ, जी मैं बुद्धू हूँ। अरे ये तो सभी जानते हैं। तू राजा है या नौकर, ये तो बता। नौकर हूँ, मैं नौकर हूँ, मालिक का नौकर। बुद्धू ने खुद अपने मुंह से स्वीकार कर लिया है, वो राजा नहीं है। ऐसा लगता है कि इन्होंने हमारे महाराज पर काला जादू किया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, हमें सबूत चाहिए। सबूत? अरे रे, मर गया। कुछ तो करिए रघुराम। अब मुझे लगता है कि रानी माँ ही सिर्फ अपने असली पति को पहचान सकती है। लेकिन वो कैसे? बुद्धूराम और शक्तिराम आपके दोनों हाथ पकड़कर खींचेंगे। जो दूसरे के हाथों से आपको छीन लेगा वही होगा यहाँ का असली राजा। हाँ, वाह वाह वाह। और इसी से साबित हो जाएगा कि आप ही असली राजा हैं। तो फिर प्रतियोगिता शुरू की जाए। छोड़िएगा मत महाराज, छोड़िएगा मत। इस धूर्त इंसान के हाथों से हमारी रानी माँ को बचा कर ले आइएगा महाराज। जय हो ऊपर वाले, जय हो। जोर लगा के हैया। हे ऊपर वाले, मेरे दोनों हाथ उखड़ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं अपनी रानी को बिल्कुल दर्द में नहीं देख सकता। अजी, हाँ, आप ही मेरे असली राजा हैं। नहीं 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 नहीं, झूठ है, ये झूठ है। असली राजा तो ये है। अपनी पत्नी का दर्द देकर इन्होंने हाथ छोड़ दिया था। हाँ, अपनी ज्ञान की बातें अपने पास रखिए। अब हम अपने असली राजा को पहचान गए हैं। हाँ। वादा कीजिए, अभी मुझे आप छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरे गांव में मेरी पत्नी है बहन जी, मुझे छोड़ दीजिए। पहले मेरा राज्य गया, अब रानी भी। ये सब इस रघुराम की वजह से हुआ है। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे।
आपकी इतनी हिम्मत, मेरे मालिक को जान से मारना चाहते हैं? मालिक बुद्धू के जीते जी कोई आपको हाथ तक नहीं लगा सकता है। हाँ, आँख बंद करिए मालिक। यही मौका है, निकल चलिए मालिक। जल्दी चलिए मालिक। बाप रे, हाँ, जल्दी चल बुद्धू जल्दी। उस मिर्च की वजह से मैंने तुझे बहुत डांटा था। हाँ बुद्धू, आज उसी मिर्च की वजह से मेरी जान बच गई पगले। हमें छोड़कर मत जाइए महाराज। अगर पकड़ लिए तो सर धड़ से अलग कर दूंगा तुम लोगों के। अजी सुनते हो, लौट आइए। मैं नहीं आऊंगा। अगर मेरी पत्नी को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेगी। कहावत है, मिर्ची के खेतों का सियार राजा, मगर हमारी कहानी में मिर्च की वजह से बुद्धू बना कुछ दिनों का महाराजा। कैसी लगी महाराज बुद्धू राम की कहानी? कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।